चलो आज का हमारा मेन एजेंडा जो है, लेट्स लुक एट सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड. So, cobalt 2 forms a 6-coordinate complex containing 3 water molecules and 3 chloride ions. Write the formula of this complex showing the overall charge if appropriate. So, what's going to be the formula for this complex? इसमें चार्ज कैसे निकालना है? कुछ भी नहीं, जैसे आप करते बार कोबाल्ट 2. कोबाल्ट अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है? कोबाल्ट शैल बी 2+, है ना? H2O. वेरी गुड रुमेसा. H2O क्या होता है? न्यूट्रल स्पीशी है. इट्स अ वाटर. वाटर इज अ न्यूट्रल स्पीशी. और 3 क्लोराइड आयंस. क्लोराइड आयंस पे क्या चार्ज होता है? माइनस का, राइट? दिस इज बेसिकली 3 एंड दिस आल्सो 3. अब चार्जेस को सबको ऐड अप कर लो. 2 प्लस 3 माइनस, चार्ज क्या हो जाएगा ओवरऑल? 2 प्लस 3 माइनस, इट विल बी -1, राइट? प्लस 2 माइनस 3 विल बी -1. अब आप इसको लिख ले, आयंस को हटा दें. CO, then this shall be H2O3 Cl3, एंड देन हम इस पे एक ओवरऑल चार्ज डाल देते हैं -1 का, या माइनस लिख दो सिर्फ, दैट्स आल्सो ओके. एनी प्रॉब्लम्स वर्किंग आउट द चार्ज नाउ? लेट्स सबसे पहले तो ड्रॉ वन ऑफ दी, एक बनाने की कोशिश तो करें, राइट? लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दैट. अच्छा, सो CO, ठीक है, एंड लेट्स ड्रॉ द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. सही है. अब क्या कर सकते हैं, राइट? अब अगर देखोगे H2O 3 है और 3 Cl है, राइट? What I can actually do is I can put some combinations of them 180 degree and some combinations of them on one side. एक काम करते हैं, let's just draw एक randomly जो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है? देखते हैं उसरा, हम देखते हैं कि हम कितने बना सकते हैं. So let's just try to do a random one. ठीक है, एक काम करते हैं, हम H2O को बनाते हैं यहाँ और यहाँ, एंड H2O को बनाते हैं यहाँ और यहाँ. ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास. और बाकी हमें फिल इन करना है, तो लेट्स जस्ट फिल इन. हम कहते हैं इधर कर देते हैं H2O को, ठीक है, और इसको कर देते हैं Cl और Cl और Cl. ये एक बना देते हैं, दिस इज 1. और इस पे टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज इस पे हो जाएगा -1 का. ठीक है, अब मुझे बताओ, कैन आई ड्रॉ ए डिफरेंट आइसोमर? पोजीशन ऑफ दीज टू इधर ये कर दूं. करना चाहिए इसमें. यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, what I feel like we can do is कि अगर हमने H2O को 180 डिग्रीज पे दिखाया है completely, right? We have shown them at a complete 180 degrees. ये देख रहे हो? That the way to differentiate is this कि हमने ये 180 डिग्रीज दिखाया है, right? अच्छा, I can differentiate कि अब instead of the H2O I put the Cls over here. ठीक है, मैं अब H2O की जगह में Cls डाल दूंगा. So Cl over here, Cl over here, and this and this and this and this. ठीक है, और Cl और हम एक काम करते हैं, हम Cl को इधर ही रख देते हैं, and then let's put the OH2 and H2O. These are the two isomers that are possible. ये दो isomers हैं जो possible है, और ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ही है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली मुश्किल है कहना कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, बिकॉज इस केस में Cl के हिसाब से ट्रांस हो गया, इस केस में H2O के हिसाब से ट्रांस हो गया, राइट? बट द थिंग इज कि मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया आइसोमर्स को? मैंने ऐसे डिफरेंशिएट किया कि मैंने H2O क्या कर दिए? 180 डिग्री पे रखे थे, ठीक है, मैंने उसी को चेंज करके मैंने Cl जो है वो 180 डिग्री पे रखा. Can't we do optical? That's for bidentate only. Yes, that's for only bidentate. It's not an optical isomerism. ये cis trans isomerism है. And way to, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर सबसे आसान तरीका क्या होता है एक octahedral complex में cis trans करने के लिए? That the species that you keep 180 degree जो है वो together or 180 degree apart, उन्हीं को चेंज कर दो. अब या तो उनको साथ साथ कर दोगे तो वो डिफरेंट हो जाता, ठीक है. एंड क्या कहते हैं, दूसरी हमने इसमें जो है वो दूसरी स्पीशीज Cl को 180 डिग्री 180 डिग्री बराबर, ठीक है. अच्छा, आई हैव टू चेक दैट वन. तीनों Cl ऊपर और तीनों H2O नीचे नहीं हो सकते थे.
आई एम प्रिटी श्योर दैट वुड ऑल्सो बी अ वैलिड थिंग। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप बोलते कि सब तीनों एक साइड एक चीज पे कर दो, दूसरी, मुझे ये चेक करना पड़ेगा, आई डोंट हैव दैट अदर आंसर रिटन विद मी, ठीक है। या सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करना है तो दैट इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड बाय दिस थिंग कि अगर आपने दो चीजों को ऊपर नीचे रख दिया, ठीक है। बट आई एम अज्यूमिंग अल्मा एंड युसरा, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग अल्मा एंड युसरा। और भी किसी बच्चे ने पूछा था तीन ऊपर तीन नीचे, दानियल ने भी बोला था। आई एम अज्यूमिंग कि दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट। तो अगर मैं इसी का वो डिफरेंट वर्जन, तीनों ऊपर और तीनों नीचे कर देता, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट वुड हैव वर्कड एज वेल, ठीक है, वो भी चल जाता। बिकॉज Cl H2 और आपने किसी के बीच में 180 डिग्री, हाँ वो भी चल जाता। दैट वुड हैव आल्सो बीन द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट दिस। वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर आप जो है वो इसको ऐसे नहीं दिखाते, इंस्टेड you could have shown it like this as well. So CO, then H2O, then OH2, OH2, then Cl, Cl। क्योंकि इसमें भी आपने क्या किया, इसमें भी आपने वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल जो आपने रखा था उसमें, वो आपने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, राइट। सो वी फिनिश्ड ऑफ दैट बॉन्ड एंगल, हमने वो खत्म कर दिया। तो एक में हमने जो है वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाया। बल्कि यू नो व्हाट, आई एक्चुअली क्वाइट लाइक दिस वन मोर, बिकॉज जो है दिस लुक्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। यू नो व्हाट, आई वुड से कि यही ज्यादा अच्छा है। आई लाइक दिस ही, लेट्स जस्ट टेक दिस वन, ठीक है। आई थिंक दिस इज मच मोर, मैं कहूंगा, easier to understand। अच्छा, तो हमने डिफरेंशिएट क्या किया, आई थिंक दिस इज मच मोर इजियर एंड मच मोर, जो है इसमें आसानी है देखने में। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई H2O मैंने पहले 180 डिग्री रखे थे। आई पुट द 180 डिग्री, आई पुट देम बोथ 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऑपोजिट रखे थे, यानी मतलब मैंने एक दफा बॉन्ड एंगल क्या दिखाया, 180 डिग्री बिटवीन देम। बट इन द सेकंड केस सिनेरियो आई डिड नॉट शो एनी ऑफ द बॉन्ड एंगल्स एज 180 डिग्री, ठीक है। मैंने कंप्लीटली ही डिफरेंट एक अरेंजमेंट करके दिखा दी है। So there are no 180 degree bond angles between the H2O in this case. And similarly, Cl के बीच में भी कोई 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स नहीं है। If you look at this one over here, तो इस और इस Cl के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, वो भी हमने इसमें रिमूव कर दिया। I feel like this is a much more better way to represent the दूसरा वाला आइसोमर जो होगा इसका, ठीक है। ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। एंड वंस अगेन, इसमें हम आपको कोई पूछे कि भाई सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, तो यू वुडंट बी एबल टू डायरेक्टली कमेंट ऑन द फैक्ट कि भाई कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस, ठीक है। तो उसके लिए और फर्दर और चीजें, मतलब तीनों सेम हो गई है ना। तो इफ यू आर सेइंग दिस इज सिस विद रिस्पेक्ट टू H2O, तो ये सिस Cl के रिस्पेक्ट से भी और ट्रांस Cl के रिस्पेक्ट से भी है, तो यू कांट कमेंट ऑन दिस। ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है, बट इसमें एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा कि सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा। ये समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? यस यूसरा, आई ऑल्सो थिंक कि वो रोटेट करके वही हो जाएगा। आई जस्ट सॉ इट मोर केयरफुली, तो मुझे भी लग रहा है कि यही वाला ज्यादा बेटर है। आगे चलें, क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूज तो नहीं है बहुत ज्यादा? ओके, आ जाओ। प्लैटिनम 2 फॉर्म्स 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स containing 2 ammonia molecules and 2 chloride ions. Write the formula of this complex showing the overall charge if appropriate. तो प्लैटिनम 2 दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स और दो क्लोराइड आयंस के साथ बॉन्ड कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स का मुझे फॉर्मूला दे दें और चार्ज बता दें, इसका चार्ज क्या होगा। ठीक है अलमा, ठीक है दानियाल। लकी, व्हाट्स द चार्ज गोइंग टू बी? सो यस, platinum 2, 2 ammonia molecules and 2 chloride molecules। बिल्कुल सही है सनीम, बिल्कुल सही है दुआ। So if we look at this, Pt 2 plus, आपके पास दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, सो NH3
2, दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, और 2 क्लोराइड आयंस, सो Cl माइनस, और ये 2 हैं आपके पास, राइट। नाउ व्हाट डू वी सी, 2 प्लस 2 माइनस इक्वल्स टू 0, सो दिस हैज नो ओवरऑल चार्ज। अब आप सब चीजें मिला के लिख दें, Pt NH3 2 and then Cl2, no overall charge on this molecule. Very good. ठीक है, the complex exists as two isomers, draw the structure of these isomers and give their names। तो भाई इसमें कौन सी आइसोमरिज्म होगी, सिस ट्रांस होगी। और इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, yes Daniel, exactly, so this is going to be square planar। ठीक है, not tetrahedral। platinum और निकल के ज्यादातर क्या फॉर्म करते हैं, they form square planar complexes। ठीक है, so platinum, oops, ये हो गया। ठीक है, मैं कोई बहुत प्यारी डायग्राम नहीं बनाने जा रहा। so this is going to be, let's put NH3 एक साइड पे पहले, and let's put Cl and Cl एक साइड पे, एंड देन उसी को हम 180 डिग्रीज पे ले जाएंगे, एक डायगोनल में ले जाएंगे, तो वो हमारा ट्रांसवर्जन बन जाएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी Cl NH3 और NH3। और ये स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने आपको कोर्स में करवाई है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज प्लैटिन, राइट, याद है, PtNH3 Cl2, दिस इज प्लैटिन, एंड देन we'll give the names, this is cisplatin and that is transplatin। ठीक है, ये तो हमने अभी जो है वो कल ही डिस्कस की थी। लास्ट थिंग, वन ऑफ द आइसोमर्स इज एन इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग, स्टेट व्हिच आइसोमर दिस इज एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस आइसोमर इज इफेक्टिव। तो सिस था या ट्रांस था एंटी कैंसर ड्रग, हाँ नाम सिर्फ इसका ही आएगा, नाम सिर्फ इसका ही आएगा। सो द एंटी कैंसर ड्रग इज सिस्प्लैटिन, और इसका रीजन क्या था, बिकॉज इट बाइंड्स टू द DNA इन कैंसरस सेल्स, राइट, एंड स्टॉप्स देम फ्रॉम रेप्लिकेटिंग। Yep. So it can bind to DNA in cancerous cells। I don't know वैसे क्यों डाली हुई इसकी थ्योरी, it can bind to DNA in cancerous cells and stop them from replicating, because फिर और भी कुछ डालते, मतलब कोई और एक्सप्लेनेशन डालते, लेकिन और एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है कोई कि क्यों बाइंड कर रहा है और क्या हो रहा है। खैर, बट हमें जो है वो समझना है कि ये जो है वो पोलर होता है, दैट इज नॉन पोलर, तो अपनी पोलैरिटी की वजह से कैन बॉन्ड टू DNA थिंग्स। ठीक है, मुफ्त के नंबर है, हाँ रट्टे के नंबर है। आ जाओ यहाँ पे, देयर आर टू आइसोमर्स विद द फॉर्मूला NiR3P2I2, but only one structure with the formula COR3P2I2, R equals to alkyl R3P is a monodentate ligand। ठीक है, draw diagrams showing the structure of COR3P2I2 and the two isomers of NiR3P2I2। अच्छा भाई, कोबाल्ट, ये द कोबाल्ट दैट इज दिस वन, ये कौन सा होगा, कोबाल्ट वाले का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस नाम क्या होगा स्ट्रक्चर का, not octa, you've got monodentate ligand, R3P is a monodentate ligand and I is also a monodentate ligand, so both of them are monodentate ligands, यानी 2 + 2 they will bond 4 times to cobalt। तो ये क्या हो जाएगा, और कोबाल्ट के हम सबको पता है कि सिर्फ प्लैटिनम और निकल के लिए हम अज्यूम करेंगे स्क्वायर प्लेनर, वरना बाकी सबके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, हम टेट्राहीड्रल अज्यूम कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द कोबाल्ट के लिए द टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट फॉर दिस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी कोबाल्ट, देन दिस वेज, और ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब आपकी मर्जी, आप जो चीज जहां पे दिखाना चाहें। अच्छा, कौन सी चीज बॉन्ड कर रही है, ये भी नहीं बताया हुआ ना हमें। आर इज द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप तो बॉन्ड करने से रहा, पी ही बॉन्ड कर रहा होगा, तो इसमें हमें मेक श्योर करना है कि R3P एंड R3P, बिकॉज अगर अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप्स पे लोन पेयर्स नहीं हुआ कर, right, so the P is most probably the one that is going to be bonding over here। ठीक है जी, hopefully there is no confusions over here। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है निकल R3P2I2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और इसमें कौन सी आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगी, this shall be square planar, and which kind of isomerism is this going to be,
Yep, it's going to be cis trans geometric isomerism. ठीक है जी. So देखोगे एक सवाल उन्होंने बकायदा ABCD पार्ट में सिर्फ क्या करवाया आपसे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बार बार स्ट्रक्चर्स ही बना लिए. ये एक ही क्वेश्चन है बाय द वे. ठीक है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन था. सो नॉट पार्ट्स. नहीं, अल्काइल में लोन पेयर्स नहीं होते. क्या? एंड आपको अगर सिस दिखाना है तो दोनों आए जो है वो एक साइड पे कर दो, ऐसे कर दो या वैसे कर दो जैसे दिल चाह रहा है. और इधर जो है वो R3P. ठीक है, PR3 लिखना पड़ेगा इस केस में, राइट. R3P, PR3P इज द मोनोडेंटेट लिगेंड, और इधर भी R3P. ये हो गया हमारा सिस वर्जन. अच्छा है, यहाँ पे लेबल कर दो, दिस इज द सिस वर्जन एंड दिस इज गोइंग टू बी I. और I अगर 180 डिग्री से ऑपोजिट कर दोगे, सो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्ज. ठीक है जी. सो ये है इसमें आइसोमेरिज्म. होपफुली देयर इज नो इश्यूज. रोमेसा, CH3 इट हैज एन इलेक्ट्रॉन बट इट डज नॉट हैव अ लोन पेयर. लोन पेयर तो नहीं है ना इसके पास. CH3 अगर हम बनाएं तो C is like bonded to 3 hydrogens, right? No, trigonal planar और square planar are not the same shapes. Trigonal planar triangle में होता है ना. इसका हॉरर नेम R को इसलिए बोला हुआ है क्योंकि R कोई लंबा चौड़ा ग्रुप होगा. P is most probably phosphorus. It is most probably going to be a phosphorus. Phosphorus है जो बॉन्ड कर रहा है. हमें पता है phosphorus नाइट्रोजन के नीचे होता है, तो it can have that lone pair वाली चीज. कोई प्रॉब्लम इन दिस एग्जाम्पल किसी को भी? आई एम टायर्ड. ओके, आगे चलते हैं. आ जाओ भाई इस पे. छुट्टी नहीं. लेट्स जस्ट ट्राई टू कंप्लीट ऑल ऑफ. बस ये एक पेज कर लेते हैं मजीद और, ठीक है. फिर हम लिगेंड एक्सचेंज तो इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को ही देख रहे होंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस, दिस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक octahedral complexes. 2Cl is reacting to form H2O4 Cl2 plus 2H2O. Complete the three-dimensional diagrams to show the two isomers of this. तो कौन सी isomerism होगी इसमें? What kind of isomerism is going to exist in these two isomers? Octa तो नाम है स्ट्रक्चर का. What is the isomerism का नाम? हाँ जी, क्या ख्याल है सबके? चलो, अगर समझ नहीं आ रहा डायरेक्टली तो वी कैन ड्रॉ देम एज वेल. तो भाई डिफरेंशिएट कैसे करना है? Cl2 ये क्या है? एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें बाइडेंटेट लिगेंड्स नहीं है, राइट. सो दैट मींस किसमें कौन सी होगी? इसमें ऑप्टिक, इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी, राइट. ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड्स विल शो यू सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. आइडेंटिफाई करना कौन सी स्पीशी हमें सिस ट्रांस दिखाएगी? द Cl2, बिकॉज ये दो की तादाद में. सो वी कैन शो द Cl2 ऊपर नीचे एंड ये भी ऊपर नीचे, और बाकी हम जो है वो OH2 भर दें. ठीक है, इस पे कोई चार्ज दिया है इन्होंने? चार्ज दिया है प्लस का. तो जानबूझ के जो है वो उन्होंने डायग्राम ऐसी बनाई है. अगर आप ये ब्रैकेट्स लगा के प्लस नहीं शो करोगे तो यहाँ पर मार्क्स काटे हैं इन्होंने. एंड देन यू हैव द सिस वर्जन, तो ClCl, और बाकी जो है वो आप क्या कर लोगे? आप H2O कर लो हर जगह. This is also H2O. This is also H2O. And this is going to be, acha, once again, the charge, this hole has a charge of plus, and this is going to be geometric. Geometric. Theek? Actually, then the complex this also reacts with ethane 1,2-diamine EN to form a mixture of isomeric octahedral complexes. So VH2OCH जब 3N के साथ react करा तो सिर्फ VN 3 बन गया plus 6H2O. Complete the three-dimensional diagrams to show the two isomers of VEN 3 plus 3 plus. You may use N and this thing to represent EN. तो अब बजाय वो पूरी चीज CH2 करके दिखाने, वो बोल रहे हैं भाई यही चीज से represent कर लो. तो V and bidentate ligands. So it's an octahedral bidentate complex. इसमें कौन सी होगी isomerism? Which kind of isomerism going to exist in this?
in an octahedral bidentate compound, it's going to be optical isomerism, right? In an octahedral bidentate, you have optical isomerism. So this is going to be optical. ठीक है, और ये कैसे दिखाएंगे हम ऐसे दिखाएंगे, ये सारे ही बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो पहले तो आप एक तरीके से ज्वाइन करके दिखा दो, सो लाइक दिस एंड सिमिलरली लाइक दिस, और फिर हमें जो डिफरेंशिएट करना था वो हम कैसे करते थे, डिफरेंशिएट हम एक एक डंडी आगे बढ़ा दिया करते थे, सिर्फ दैट वाज द चेंज. सो इंस्टेड ऑफ देम बॉन्डिंग आई जस्ट शो द आगे वाले बॉन्डिंग. ठीक है, सो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, देन ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एंड ये दोनों हम बॉन्ड करके दिखा देंगे. And this is going to be the optical isomerism. Once again, don't forget the charge. पूरे पे चार्ज जो है वो 3 प्लस का है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 प्लस एंड 3 प्लस. कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? देख लोगे एग्जामिनर जो है वो कोई खास कोई इंजीन्यूटी नहीं है इनके क्वेश्चंस में, दे आर जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेश्चंस जो आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया, कोई खास और इंजीन्यूटी नहीं है, फिर कोई और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आपने थिंकिंग नहीं करनी, आपको तो याद करना, आपने वो देखना है, एंड देन यू नीड टू जो है वो just appear for your exam. जब तक हमें ये चीजें पूछ ली गई, so this is going to be easy. फिर क्या बोल रहे हैं, adding a limited amount of En to NiH2O6 forms the complex NiH2O2 En2 2+. Suggest the number of possible stereoisomers of this. Explain your answer. You are advised to include 3-dimensional diagrams in your answer. ठीक है जी. So nickel 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं यानी 4 बॉन्ड्स, और H2O 2 बॉन्ड्स यानी ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 मोनोडेंटेट और 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं. कौन सी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म हमें ये दिखाएगा? दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज octahedral. En will form 2 bonds, 2 times 2 is 4 and plus 2 6. So ये octahedral है, and which kind of isomerism will it show to me? It will show me both, because ये कौन सी एग्जांपल है, ये वो वाली एग्जांपल है जिसमें 2 मोनोडेंटेट 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे. तो जरा बना के देख लेते हैं जल्दी से. सो निकल एंड दिस, ठीक है, एंड दिस, एंड हम इसको इस तरह से करके दिखा देंगे. अब H2O 2 है, तो हम इससे पहले ट्रांस को डिफरेंशिएट कर दें. ठीक है, सो H2O एंड देन H2O एंड देन द रेस्ट यू गोइंग टू शो. अच्छा, ये इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, तो मैं En को ऐसे ही बना रहा हूं. ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस. अगर एग्जामिनर कोई नोटेशन न दे तो आपको फिर वो CH2 वाली चीज पूरी फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है, यू कैन नॉट यूज अपनी तरफ से कोई शॉर्टकट्स अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू फॉर देम. ठीक है, ये हो गया oops N, और ये आ गया. दिस इज द फर्स्ट आइसोमर, इसके ऊपर चार्ज क्या है, दिस इज 2 प्लस का. ठीक है, और ये कौन सा हो गया, दिस इज द ट्रांसवर्जन, दिस इज द ट्रांसवर्जन. ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास सिस आइसोमर आ जाएगा, राइट. सिस आइसोमर जब आप बनाने जाओगे तो आपको H2O को एक साइड पे करना होगा. सो Ni देन दिस and then this and this. एक सेकेंड, और गंदा हो गया, let's leave that, let's put this in over here. और ये अब एक साइड पे OH2 कर लेते हैं, राइट, और बाकी दोनों साइड्स को हम थ्रू दी बाइडेंटेट लिगेंड मिला देते हैं. सिमिलरली ओवर हियर. ठीक है, ये हो गया हमारा सिस वाला आइसोमर. वंस अगेन 2 प्लस का चार्ज, दिस इज सिस. ठीक है, और इसमें ही क्या हो जाएगा, अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है, और इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट मेक अ मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड. तो मिरर इमेज जब बना रहे होंगे तो नाउ यू नीड टू जस्ट रिफ्लेक्ट इट थ्रू अ मिरर. ठीक है, सो OH2 इस साइड पे थे, अभी इस साइड पे आ जाएंगे. सो यानी ये H2O बन गया, ये H2O बन गया. ठीक है, और ये इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड. ठीक है जी, सो दिस इज ऑल्सो योर 2 प्लस. ये आ गए आपके कौन कौन से आइसोमर्स. द फर्स्ट वन इज अ ट्रांस एंड द सेकेंड एंड थर्ड वंस आर सिस आइसोमर्स. और सिस में फर्दर क्या पॉसिबल है आपके पास,
सिस में फर्दर आपके पास जो पॉसिबल हो रही है चीज वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कोई प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? और इसके नीचे जो हमें लिखना है, ठीक है, इसी चीज को एलैबोरेट करके हमें जो है वो फर्दर लिख देंगे कि देयर विल बी थ्री आइसोमर्स, देयर विल बी अ ट्रांस आइसोमर्स एज द H2O कैन बी 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर या एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, and then cis isomers when the H2O are both on one side. ठीक है, in the cis isomer there is a possibility of non superimposable images being formed as shown above. ठीक है, तो कुछ ऐसा ही करके जो है वो अब अपनी अच्छी सी वर्डिंग में जैसा आपने ऊपर बनाया है, जो चीजें आप ऊपर समझ चुके हैं कि वो एग्जामिनर को नीचे क्लियर कर देंगे आप। When we are forming mirror images, ये लिख देंगे बाद में पीडीएफ में यही चीज, हाँ हाँ मैं लिख दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो लिख लिख दिया है मैंने वैसे तो। When we form mirror images, can't they rotate to that original position? Original position नहीं, इट कांट रोटेट इट, वापस से अपनी उस तरफ नहीं आ सकता। इट्स हमने इसको रोटेट नहीं किया, हमने इसको मिरर इमेज बनाया। ठीक है, मिरर इमेज में मसला क्या होता है, ठीक है, अब यूसरा लुक एट दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अ मिरर इमेज? तो मिरर के सामने खड़े हो गए, योर राइट एंड लेफ्ट विल फ्लिप, योर राइट एंड लेफ्ट विल फ्लिप ऑटोमेटिकली, तुम्हारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तुम उसको रोटेट करके वापस भी लाओगे तो तुम्हारा राइट और लेफ्ट मैच नहीं करेगा, राइट? सो मिरर इमेजेस का बात का मतलब ये होता है, द मिरर इमेज जिसमें राइट और लेफ्ट फ्लिप हो जाता है, अब उसको जो है वो देयर इज नो अदर वे, आपको जो है वो उसको इन्वर्ट करके बिल्कुल ऑपोजिट उसको वापस चीज में लेके आना पड़ेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट जो फ्लिप हो जाता है दैट इज बेसिकली दैट मिरर इमेज। तो इसका राइट और लेफ्ट फ्लिप हो गया, ये दोनों एक इमेज बन गई, मिरर इमेज। ठीक है, यू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन योर मिरर इमेज। मिरर में जाके खड़े होते हो तो आप जो है वो सामने वाली इमेज में आप इम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दिस इज अ गुड क्वेश्चन, let's say this is you, ठीक है, and this is your right hand, this is your left hand, and कुछ ऐसा है। ठीक है, एंड मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में ये होता है, मिरर इमेज जो है वो कुछ गलत हो गई है। अच्छा, लेट्स से दिस इज योर राइट ओवर हियर, दिस इज योर लेफ्ट ओवर हियर। इसमें क्या होगा, आपका राइट ये आ रहा है, दिस इज द इमेज ऑफ द राइट, राइट? जो मिरर से ज्यादा करीब होगा वही पहले मिरर पे आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या बन गया आपका, आपका असली में जो राइट था, राइटिंग इट विद ग्रीन, जो आपका असली में राइट था वो आपका क्या बन गया, वो आपका मिरर इमेज बोल रहा है कि लेफ्ट है। और आपका जो असली में जो लेफ्ट था वो क्या बन गया मिरर इमेज की वजह से, वो राइट बन गया, राइट? सो this there is no way that you can map this once again onto this. ठीक है, there is no way। आपको लिटरली अपने आप को इस तरह से फ्लिप आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू लिटरली फ्लिप योरसेल्फ आउट, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन 3D स्पेस। आप अपने अंदर से यूं नहीं जा सकते, राइट? यू कैन आइदर रोटेट, रोटेट करोगे भी, ये जो है वो पीडीएफ जो है वो रोटेट करनी देगी सही तरीके से। ठीक है, तो आप रोटेट करोगे भी तो आप बिल्कुल उल्टे हो जाओगे, राइट? आई डोंट नो व्हाई इट्स जस्ट मेकिंग इट वापस से वही, या सो रोटेट करोगे भी तो यू कैन नॉट इम्पोज, द रोटेशन वाली जो चीज है, जो फैक्टर है, वो लॉक आउट हो जाता है। द ओनली फैक्टर इज यू मेक योर सेल्फ गो इनसाइड आउट। जब इनसाइड आउट लेके जाओगे तो चीज वापस से मैप आउट करेगी, वरना नहीं करती मैप आउट। ठीक है उसरा? सही, आगे चले। दिस इज ओरिजिनली लाइक दिस। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इसको भी फ्लिप राउंड करना, तुम्हें इसको बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा यूं, तुम्हें ये वाली साइड उठा के ये यहाँ से विद इन इट सेल्फ उधर लेके जानी पड़ेगी, ये पॉसिबल नहीं है। एक मॉलिक्यूल अपने ओन पे रोटेट कर सकता है, राइट? इट कैन ओनली रोटेट इट लाइक दिस, ये ऐसे ही घूम सकता है, ये वैसे नहीं घूमेगा, राइट? इट कांट जस्ट गो ऑन। अब तुम इसको यूं 3D में भी रोटेट करोगे तो वो और ये इसकी वो साइड मैप नहीं करेगी, इसका राइट और लेफ्ट उल्टा ही आएगा, इट विल स्टिल बी ऑफ, दैट विल स्टिल बी ऑफ। ठीक है, तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल इमेज नहीं होती है,
वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। द लेफ्ट एंड राइट कैन नेवर मैच वंस अगेन। जब एक मिरर इमेज बन जाती है, लेफ्ट और राइट मैच नहीं कर सकते। फिर आपका राइट उसका लेफ्ट होगा, आपका लेफ्ट उसका राइट होगा। ठीक है, यूल हैव टू बेसिकली मेक द थिंग गो इनसाइड आउट टू मैप इट आउट। ठीक है, अच्छा जी, दिस लास्ट क्वेश्चन आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट एज होमवर्क। ठीक है जी, आसान सा है। आई डोंट वांट टू ईट योर ब्रेन्स टू मच अभी, बिकॉज ये थोड़ा सा ब्लैंड सा ही टॉपिक है। ठीक है जी, सो इट्स chromium En2Cl2। ठीक है जी, एंड यू हैव टू ड्रॉ दी 3 आइसोमर्स फॉर दिस। अभी करना चाहते हो अभी कर लो। ठीक है जी, वैसे क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, सो आई एम कॉलिंग इट अ डे फॉर नाउ। ठीक है जी।